Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the Balanoglossus organ system. यहाँ पे हम digestive system, excretory system और locomotion की बात करेंगे। Alimentary canal या digestive system की अगर हम बात करें Balanoglossus में, तो इसमें mouth की हम बात करेंगे सबसे पहले, and then mouth further leads into the pharynx, esophagus, intestine, and intestine में फिर फर्दर जो है डिमार्केशन होता है। इंटेस्टाइन जो होती है ये आपके एनस और एनस के थ्रू होती है, ये एक्सटीरियर जो एनवायरनमेंट होता है उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो बेलेनोग्लॉसस की जो एलिमेंट्री कैनाल है ड्यू टू इट्स बरोइंग हैबिट कैसे होती है, ये स्ट्रेट ट्यूब होती है, इंटीरियर ओपनिंग थ्रू द माउथ, वाइड होती है, सर्कुलर होती है, और वेंट्रल साइड में एक ग्रूव बिटवीन द प्रोबोसिस स्टॉक एंड कॉलोरेट, इसके बीच में एक ग्रूव होती है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। माउथ कैन बी क्लोज एंड ओपन। पहले ये व्यू था कि बेलेनोग्लॉसस का जो माउथ होता है वो परमानेंटली ओपन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंट रिसर्च जो होती है वो ये हमें ये कहती है कि इसका माउथ जो है वो क्लोज भी हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीट क्लोजनेस जो होती है वो नहीं होती है। Posterior opening of the anus is a circular aperture at the extreme posterior end of the trunk. Between the mouth and anus, alimentary canal को अगर हम देखें तो ये कितने parts में divided होती है? 4 parts में, buccal tube, pharynx, esophagus and intestine. Their wall are composed of the ciliated epithelium lined externally by the basement membrane and devoid of the muscle fibers. यहाँ पे नहीं होते हैं। बकल ट्यूब की अगर हम बात करें सबसे पहले बकल कैविटी, तो बकल कैविटी इनकी कैसे होती है? माउथ लीड्स इनटू द बकल कैविटी। इसकी वॉल में क्या होता है? ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? डाइजेशन में उसके चर्निंग जो है उसमें हेल्प करती हैं। द डॉर्सल वॉल ऑफ द बकल ट्यूब फॉर्म ए शॉर्ट स्टिफ एंड होलो बकल डाइवर्टिकुलम दैट प्रोजेक्ट इनटू द प्रोबोसिस सीलम। बकल डाइवर्टिकुलम क्या है? आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग से बना हुआ है। इसके फर्स्ट वीडियो में जहां हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखा था, वहां हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था कि बकल डाइवर्टिकुलम का क्या रोल होता है। तो ये क्या होता है? गट की एक जस्ट एक्सटेंशन है जो कि प्रोबोसिस में प्रेजेंट रहता है। Pharynx, the wall of the roof of the buccal tube open into the pharynx, lying in the bronchial region of the trunk. Pharynx, its wall bear longitudinal constructions, इसमें प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पैराब्रेंकियल रिजेस कहते हैं। और ये जो पैराब्रेंकियल रिजेस होती हैं या पैराब्रेंकियल रिजेस होती है, इसमें कुछ कॉलमुलर सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। पैराब्रेंकियल रिजेस की वजह से जो फेरिंग्स होती है, ये जो ब्रेंकियल पोर्शन होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। डॉर्सल रीजन जो होता है दैट इज आपका ब्रेंकियल रीजन कहलाता है, और वेंट्रल रीजन जो होता है ये आपका डाइजेस्टिव रीजन कहलाता है, ठीक है। तो जो डॉर्सल रीजन होता है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसमें यू शेप्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव पोर्शन है, डाइजेस्टिव पोर्शन जो वेंट्रल साइड होता है ये डाइजेस्टिव पोर्शन से रिलेटेड होता है। फूड कंसंट्रेशन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। ईसोफेगस, फेरिंक्स जो होता है, इसके दोनों पोर्शन कुछ हद तक मिलकर के ईसोफेगस का फॉर्मेशन करते हैं। ईसोफेगस के फर्दर आपके इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बिहाइंड द ईसोफेगस इज एन इंटेस्टाइन, इट ऑक्यूपाइज द हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन ऑफ द ट्रंक। द हेपेटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज हाईली वेस्कुलर होता है। एपिथेलियल सेल्स जो होती है इसमें डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन होती है। डॉर्सल वॉल एंड न्यूमरस प्रोमिनेंट सेक्रेशंस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका में कुछ सेल्स होती हैं जो कि डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं। पोस्ट हेपेटिक रीजन जो है इंटेस्टाइन का, ये कनेक्टेड रहता है वेंट्रल बॉडी वॉल और पाइकोकॉर्ड से। द इंटेस्टाइन हैज द फॉर्म ऑफ सिंपल ट्यूब एंड bears a pair of dorsolateral groove lined by the taller epithelium cells bearing the long cilia। तो पोस्ट हेपेटिक रीजन में जो सेल्स होती हैं उसमें कैसे होती है? सीलिया। एक्चुअल में पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है किसका? सीलिएटेड सेल्स का बना हुआ होता है। The intestine open through the anus situated at the extreme hind end of the body. The anus often possesses sphincter muscles. ये स्लाइड आपकी बताती है कि फूड फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ द बेलेनोग्लॉसस का क्या स्टेटस रहता है। बेलेनोग्लॉसस एक सीलियरी फीडर होता है। इट्स फूड कंप्राइज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मड और बॉटम सैंड में ये प्रेजेंट होता है। लेटरल सीलियर लाइनिंग गिल स्लिट्स जो होती हैं, सेटअप ए वाटर करंट जहाँ पे कि इसका जो कोर्स रहता है वो कैसा होता है? माउथ से ही एंटर करते हैं और गिल पोर्ट के थ्रू ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो थ्रू माउथ इट टेक्स द कोर्स लाइक, ये कहाँ जाते हैं? बकल ट्यूब से फेरिंग्स, देन गिल स्लिट्स
एंड देन ब्रेंकियल सैक एंड दे लीव थ्रू द गिल पोर, वापस से ये गिल पोर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन करंट कम फूड करंट। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है क्योंकि यहीं से जो मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी पाथवे की वो कैसे होती है, हाईली वेस्कुलराइज होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देखेंगे। तो उसी समय गैसियस एक्सचेंज भी होता है। इसी के साथ क्या होता है, इस वाटर करंट से ही फूड पार्टिकल्स भी इसकी बॉडी में एंटर करती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कम फूड करंट। Some food particles directly enter the mouth with this current, while some come in contact with the proboscis and are entangle the mucus that covers it. Mucus is secreted by the gland cells of the proboscis epithelium. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबोसिस एपिथेलियम जो होती है उसकी ग्लैंड सेल से म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये म्यूकस अपने बरों लाइक सीमेंट्स की तरह वर्क करती है, उसको कोलैप्स होने से बचाती है। सीलिया कवरिंग द प्रोबोसिस डायरेक्ट द म्यूकस स्ट्रिंग्स कंटेन फूड पार्टिकल्स टुवर्ड्स द प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस के बेस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन। यहाँ से भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो कि पूरे प्रोबोसिस पे प्रेजेंट होता है। तो प्रोबोसिस जो एरिया होता है यहाँ पे कुछ सीलियरी ग्लैंड सेल्स जो होती हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। तो जो भी फूड पार्टिकल यहाँ पे होते हैं उनसे इंटेंगल होते हैं, उनसे चिपक के भी ये माउथ की तरफ एंटर करते हैं। From here, the mucus string is passed back into the mouth by the action of proboscis cilia assisted by the main water current entering the mouth. तो इस तरह से मेन वाटर करंट और म्यूकस स्ट्रिंग ये दोनों मिलके फूड वाटर करंट को मेंटेन करते हैं। At the base of proboscis on the ventral side there is a U-shaped depression bordered by the long epidermal cells bearing long cilia. इसे हम क्या कहते हैं, प्री-ओरल सीलियरी ऑर्गन। इसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है, केमिकल टेस्टिंग करता है वाटर की। जो भी वाटर एंटर कर रहा होता है वो इसी के थ्रू एंटर करता है। तो प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन जो होता है ये एक केमिकल टेस्टर होता है, हम इसको कहते हैं कीमो रिसेप्टर जो है वो इस पर प्रेजेंट करते हैं। अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द माउथ by a ventral part of the collarate which does so by covering the mouth. Thus the rejected particles instead of entering the mouth pass back over the collar. Backward movement of the food through the alimentary canal is maintained by the cilia lining its wall. In the pharynx, the food passes through the ventral digestive portion. The exact process of digestion in balanoglossus is not known. ठीक है, एग्जैक्ट जो डाइजेशन है वो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारी सेल्स होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, एमाइलेज लाइक एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। डिफरेंट रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है। तो डाइजेशन का पोर्शन जो है वो हम किसी एक एरिया के लिए नहीं कन्फाइंड कर सकते। बहुत सारे रीजन है लाइक फेरिंक्स, इसोफेगस, हीटोपिक रीजन, हेपेटिक रीजन, जहाँ से भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं ये इस पोर्शन को सिक्रेट करती हैं और डाइजेशन करती हैं। The gland cells of the pharynx and esophagus also secrete enzymes. अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है और कास्टिंग जो होती है उसके थ्रू ये जो पोस्टीरियर रीजन होता है इसकी बरों का वहाँ पे ये प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने देखा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम सीलियरी फिल्टर फीडर होते हैं। एक फूड वाटर करंट जो है वो मेंटेन की जाती है जिसके थ्रू प्री सीलियर और ऑर्गन जो है इस माउथ से जो है वाटर करंट एंटर करती है। यहीं पे एक प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि केमिकल टेस्टर की तरह वर्क करता है। फूड वाटर जो है वो अंदर की तरफ एंटर करती है। फूड बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, ब्रेंकियल रीजन, गिल पोर्स के थ्रू जो है वाटर करंट वापस बाहर की तरफ निकल जाती है। एक प्री ब्रेंकियल रिज की वजह से डॉर्सल रीजन जो है वो रेस्पिरेटरी, जबकि वेंट्रल रीजन जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरह वर्क करता है। तो जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल होते हैं ये वापस एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है ये बाहर निकल दे जाता है। और जितने भी डाइजेस्टिव जो सेल्स होती हैं ये आपकी फर्दर डाइजेशन में हेल्प करती है डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एक्सक्रीशन ऑफ द बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस के एक्सक्रीशन के लिए स्पेशली इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है या प्रोबोसिस ग्लैंड हम कहते हैं। इसका जो प्रेजेंट होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रोबोसिस सीलोम में प्रेजेंट होती है। तो प्रोबोसिस सीलोम में एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं प्रोबोसिस स्ट्रक्चर या प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हार्ट, सेंट्रल साइनस और बकल डायगोटिकुलम, ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलकर के आपकी बनाती हैं प्रोबोसिस कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। बेलेनोग्लोसस का जो ग्लोमेरुलस होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ द एक्सक्रीटरी पेरिटोनियल सेल्स से बना हुआ होता है। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट किया जाता है और ग्लोमेरुलस जितना भी अनडाइजेस्टिव मटेरियल होता है ये एनस या एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन जो है वो प्रोबोसिस के थ्रू जो है बाहर कर दिया जाता है।
तो एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। तो जितनी भी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू नाइट्रोजनस सब्सटेंस क्रिएट होते हैं, ये आपके एक्सक्रीटरी पोर यानी प्रोबोसिस पोर के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इजेशन जो होता है ये आपका एनस के थ्रू किया जाता है, जो कि पोस्ट हेपेटिक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन जो होता है बेसिकली सीलिया और मसल्स दोनों के थ्रू किया जाता है। एक नॉर्मल मूवमेंट जो होता है ये मसल्स के थ्रू किया जाता है, जबकि इमरजेंसी जो लोकोमोशन है ये आपके मसल्स और सीलिया दोनों के थ्रू किया जाता है। होल बॉडी जो होती है वो सीलिएटेड होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Balanoglossus is a sluggish animal and spend most of its time in burrow. ठीक है, cilia present on the epidermal cells of the body in locomotion. Cilia help करते हैं normally. Animal moves by alternating lengthening and shortening of the body produced by the action of muscle fibers. तो मसल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से बॉडी शॉर्ट और मतलब इसमें बॉडी लंबी होती है, फिर छोटी होती है, फिर लंबी होती है, फिर छोटी होती है। इस तरह से आप किसी को भी देख लीजिए जो बरोइंग एनिमल होते हैं, उनका मूवमेंट अगर लंबा है तो उसमें किस तरह से मूवमेंट होती है, मस्कुलर बैंड्स की वजह से होती है। It moved first by the vigorous forward protrusion of the proboscis and collar, and then draw rest of the body towards the direction of movement by dragging. Relative position of the buccal diverticulum and proboscis stalk skeleton make the proboscis and collar stiff. The stiffness of the proboscis and collar help in burrowing through the sand. Balanoglossus utilize the cilia for normal movement, and the muscles are employed during the emergency escape. So this is all about the digestive system, excretory system and locomotion. नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, देन डेवलपमेंट की बात करेंगे। थैंक यू।